एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी हम आ गए हैं मुझे प्यार हुआ था ड्रामे की 28 एपिसोड लेके। तो जी जल्दी चलते हैं शॉर्ट एपिसोड की तरफ और शॉर्ट रिव्यू की तरफ। तो जी टाइम ज़ाय के बगैर जल्दी चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो यहाँ आपको पहले सीन में दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो इसकी कज़न है फाहा, यहाँ पर से कह के गई है भाई मेरे पास कुछ तस्वीरें वगैरह जो हैं मैं देना चाहती हूँ तुम्हें, और जाहिर सी बात है तुम्हारी बीवी मतलब बदनाम हो जाएगी। तो भाई वो जा चली जाती है, उसके बाद से दिखाते हैं गाड़ी में बैठ के जाने लग जाती है। और यहाँ पर साथ वो जो उसका फ़ोन नंबर होता है वो फेंक चुका होता है। फिर बेचारा दोबारा उठाता है कि यार कांटेक्ट करूँ, कहीं मेरी बीवी पहले ही बदनाम है और बदनाम ना हो जाए। खैर वो फिर फ़ाहा को कॉल करता है, तो फ़ाहा जो है उसे एड्रेस बताती है कि तुम्हें मुझसे कहाँ आके मिलना है। मतलब इतना बेवकूफ़ दिखाया, अकेले मुँह उठा के चला गया। इतने चालाक लोग हैं, कुछ तो होश करता। आप यहाँ पे दिखाएंगे भाई कि भाई ये जो नीलो है इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि भाई मुझे इस तरह से जो मेरा साथ दिया सिर्फ माहिर ने दिया, मुझे इस तरह से उस पर नए इल्ज़ामात लगाने चाहिए थे। अब यहाँ फ़ाहा को दिखाएंगे कि भाई यहाँ पे ये कर रही है इसका इंतज़ार साथ का फार्म हाउस में, और चूड़ियाँ वगैरह पहन रही। भाई चूड़ियाँ साइड पे भी रख के तो तमाशा कर सकती थी जो तुम करने वाली थी। खैर यहाँ पे आ जाएगा साथ आते के साथ ही जैसे ही आएगा तो उसको फुल प्रोटोकॉल मिलेगा। बंदा इसका गेट खोल के इसको अंदर लेके जाएगा, बताएगा भाई यहाँ आइए ये वो, और ये भी बेवकूफ़ का बच्चा अकेले अंदर चलता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ दिखाएंगे फ़ाहा को। फ़ाहा बोलेगी आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं। तो भाई यहाँ बैठ के वो उसको उल्लू बनाने के लिए बोलेगी कि मुझे तुम्हारा ख्याल है, देखो मुझे पता है तुम्हारे साथ जो हो रहा है, मतलब यहाँ पे अरीब जो है वो उससे प्यार तो नहीं करता, वो उसे बदला लेना है, पर मैं तुम्हारी और माहिर की हेल्प करना चाह रही हूँ। भाई ये हेल्प करेगी, इसकी वजह से माहिर का बाप इस हाल में, इसकी वजह से इसका साथ का बाप मर गया, लेकिन इसकी बातों में झांसे में आ जाएगा। वो कहेगी प्लीज़ मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाती हूँ। फिर ड्रिंक मंगवाती है, मतलब कोल्ड ड्रिंक मंगवाती है। तो कोल्ड ड्रिंक जो है वो रख देता है लड़का लाके, लेकिन साथ जो पी नहीं रहा होता। तो कहती है प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ, कोल्ड ड्रिंक पियो ना ये वो। तो फिर यहाँ पर जो साथ है वो उसकी बातों में आके कोल्ड ड्रिंक उठा लेता है और पीने लगता है कि शायद ये बदल गई। भाई जो लोग ऐसे होते हैं वो कभी नहीं बदल सकते। जो इसने फसाद किया है ना वो किसने नहीं किया, और इसने कितना बर्बाद किया सबको। मतलब बाप भी मर गया, चचा इस हाल में, लेकिन इसने ट्रस्ट करके ड्रिंक पी ली। अब यहाँ पे ये पीते के साथ ही इसके सर में होने लगता है दर्द और चक्कर आने लगते हैं। तो ये अपने आप को संभाल रहा होता है। तो फ़ाहा कहती है क्या हुआ, तुम ठीक हो? फिर अपने जो इसका वो मतलब मुलाजिम उसको आवाज़ देने लगती है, पर वो आता नहीं है। फिर कहती है रुको मैं तुम्हारे लिए खुद ही वहाँ से पानी लेके आती हूँ, तुम जब तक कि ड्रिंक पियो। तो खैर वो ड्रिंक और पी लेते हैं और उसको चक्कर आने लगते हैं और वो भाई बेहोश होने लग जाता है। खड़े होने की कोशिश करता है और वो गिर जाता है, वापस सोफे पे गिर जाता है। अब इसको देख के जब गिर रहा है तो फ़ाहा जो है फ़ौरन से आके चेक करते हैं कि हाँ भाई ये बेहोश हुआ है यानी, और फिर वो वाकई बेहोश हो जाता है। और फिर फ़ाहा अपना ड्रामा स्टार्ट करने वाली। पहले तो भाई वो यहाँ पर बैठेगी आके साथ के बराबर में, और उठा के वो करेगी पुलिस को फ़ोन, और पुलिस से उल्टी सीधी बकवास करेगी लाभ के भाई मेरे साथ मतलब कुछ ज़बरदस्ती कर रहा है ये वो, उल्टी सीधी बातें यहाँ पर वो पुलिस को फ़ोन करके बक कर देगी। और यहाँ पे साथ बेचारा बेहोश पड़ा होगा। अब उसके बाद दिखाएंगे भाई यहाँ माहिर का सीन, के माहिर जो भाई तैयार हो रही है कि उसके शौहर के घर आने का टाइम है। उसने कहा है भाई चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहना करो ये वो, लेकिन वो साथ को कॉल्स ट्राई करती रहती है पर साथ कॉल नहीं उठाता। तो वो परेशान हो जाती है कि सब खैरियत तो है, इतना टाइम हो गया पर साथ कॉल नहीं उठा रहा। यहाँ पर दिखाएंगे भाई फ़ाहा का ड्रामा। फ़ाहा ने चीखना शुरू कर दिया, अपना दुपट्टा फाड़ दिया, उल्टा सीधा ड्रामा। और यहाँ पे भाई उनके चीखने चिल्लाने से साथ भी होश में आ गए, और होश में आकर देखता तो और चीखने लगती प्लीज़ मेरे करीब बताना ये वो। तो भाई ये अजीब सा इसको लगता है कि ये क्या सीन है, ये सब क्या हो रहा है, मतलब बिल्कुल ही अजीब दिखाया इसको कि इसने कोई रिएक्ट नहीं किया, बस उठा और जाने लगा। तो सामने से आ गई पुलिस, और पुलिस जो है इसको ऐसे फील कराती है कि भाई हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, तुमने लड़की के साथ कुछ गलत किया। अब यहाँ पर जो पुलिस को पकड़ के जाने लगी, सोचेगा यार ये मेरे साथ क्या गेम हो गया। और यहाँ फ़ाहा इतना रो रही होगी, इतना चिल्ला रही होगी है लेके जाओ उसको ये वो, रो रही होगी, रोते 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 एकदम से हंसी निकल जाएगी और हंसना शुरू हो जाएगी। और जब वो लोग चले जाएंगे तो हंसना शुरू हो जाएगी और फिर बोलेगी कि तुम यहाँ पर फंसे माहिर के चक्कर में और मैं यहाँ पे आई हूँ अरीब के चक्कर में। खैर यहाँ पर जो है फिर माहिर को दिखाएंगे। माहिर बहुत परेशान है, तो माँ बोलती है क्यों इतनी परेशान हो। तो वो बोलेगी अभी तक साथ नहीं आया। तो कहती है तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो, और वहाँ पे वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है अरीब। तो यहाँ पर जब अपनी माँ को चुप कराती है इतने में नीलो आ जाएगी। नीलो कहेगी क्या हुआ, क्यों परेशान हो। तो बताएगी भाई यहाँ पर जो साथ अभी तक आया नहीं, मुझे जाना था कि। तो यहाँ पर जो है उसके पास आएगा अरीब का मैसेज कि भाई क्या हुआ, शौहर की फ़िक्र हो रही है क्यों शौहर अभी तक घर नहीं आया। तो ये सुन के वो परेशान हो जाएगी कि यार इसे कैसे पता, मतलब इसी ने इस दफ़ा दोबारा से कुछ करके मेरे शौहर को फंसाया। फिर ये गुस्से में जाके बाहर जाके कॉल करेगी कि कहाँ है साथ, बताओ मुझे साथ कहाँ है और तुमने क्या किया उसके साथ। अब ये जब बोलेगी तो भाई जाहिर सी बात है इसके घर वाले जो हैं
वो भी चौंक जाएंगे कि ये क्या बात हुई है, किससे बात करी, सब भागेंगे इसके पीछे कि क्या हुआ है माहिर, किससे बात करी हो। तो भाई यहाँ पर वो बोले कि अरे बताओ, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी अगर साथ को कुछ हुआ। तो यहाँ पे नीलो सुन ली कि वाकई अरीब, फिर से अरीब अजाब आ गया। अब यहाँ पर जो अरीब कहेगा क्या हुआ, बड़ी फिक्र हो रही है, काश तो मेरी भी इतनी फिक्र करती। खैर वो कहेगी मुझे बताओ साथ कहाँ है, तो बताते हैं जेल में। अब वो कॉल काट देगा। यहाँ पे नीलो पहुँचेगी अपनी माँ को बताने के लिए कि भाई अरीब ने फिर साथ को मतलब जेल में करा दिया। तो माँ जो है वो गुस्सा होगी कि ये सब कुछ जो है ना इसकी वजह से हो रहा है, माहिर की वजह से। तो बेटी जो है फिर सही हो चुकी है, वो समझाएगी नहीं अम्मी इसमें माहिर का कोई कसूर नहीं, कहेगी रहने दो, ये सवरी फसाद की जड़ माहिर है। भाई पहले जो नीलो ने किया है कि अपनी माँ के दिमाग में तो इसने ही भरा है जहर माहिर के खिलाफ, अब जो है ये समझा रही है तो माँ अब भी समझ जाए, लेकिन माँ समझ नहीं रही है और माँ गुस्से में चली जाती है कि अब मैं ये सारी फसल की लड़की है इसका दिमाग ठीक करूँगी। यहाँ पे माहिर जो है वो अपने शोहर को ढूंढने के लिए जगह जगह बेचारी ख्वार होती फिर रही है, रक्षा करती है, किसी मोहल्ले के थाने में जाती है, वहाँ पूछती है, फिर आगे थानों में इसको दिखाएंगे मतलब जा जाके अपने शोहर की मालूमात कर रही है। और भाई इसको ऐसे छुपाया हुआ है कि भाई बिल्कुल ही गायब किया हुआ है, हर थाने में जाके पूछेगी सात नामी लड़का है, सात नामी लड़का है यहाँ पे। तो सब भाई इसको मायूसी करेंगे और वो सब जगह से परेशान होकर जट से बातें रोना शुरू कर देगी। रात का वक्त इतना और शोहर मिल नहीं रहा, बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। मतलब अरीब को अजीब सा विलन बना दिया, मतलब पहले तो इतना अच्छा लग रहा था, अब एकदम जहर लग रहा है। यहाँ पे माहिर सबसे पूछती पाछती, फिर भाई जाहिर सी बात है थक जाएगी, हर जगह जा जा के सबसे पूछेगी। फिर दोबारा इसको इतना गुस्सा आ रहा होगा अरीब पे कि अरीब को ये दोबारा फ़ोन घुमाएगी कि भाई अरीब से कि पूछूंगी मतलब कहाँ है वो, प्लीज़ मुझे बता दो। तो यहाँ पे अरीब फ़ोन उठाएगा और इसको बोलेगा कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो, तुम्हारे शोहर कह रही है मैं तुम्हें मजाक नहीं किया, मैं सच में तुम्हें जान से मार दूँगी। तो भाई यहाँ अरीब कहेगा कि भाई अपने शौहर का सोचो कि उसे खाना भी मिल रहा है नहीं, उसके जेल में क्या हालत है, पिट रहा होगा ये वो। तो कहेगी प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो साथ के साथ, साथ का इस पर क्या कसूर है, इसको क्यों खींच रहे हो। तो कहेगा उसी का तो कसूर है, वही हमारे बीच आया था इसीलिए सब हो रहा है। खैर फिर ये जो है बात करके कॉल काट देगी। उसके बाद यहाँ दिखाएंगे भाई कि ये फिर दोबारा रिक्शे में बैठ के ढूंढती फिर रही है उसको और बहुत रो रही होती है, इसको रोते हुए दिखाएंगे। अब यहाँ माँ को दिखाएंगे कि माँ जो है मोबाइल लेके परेशान है, सुबह हो गई है, बेटी घर पे नहीं आई है, फ़ोन करेगी बेटी को तो बेटी से बात होगी तो बताएगी नहीं मुझे साथ नहीं मिला अभी तक। फिर यहाँ पे नीलो आ जाएगी, नीलो ही पूछेगी कुछ पता चला, तो माँ कहेगी नहीं उसको माहिर को साथ का कुछ पता नहीं चला है। अब यहाँ पर जो है नीलो जो है परेशान हो जाएगी कि ठीक है मैं नीचे अम्मी को बताती हूँ और चली जाएगी। फिर यहाँ पर जो है अरीब को फिर उंगली तोड़ने का शौक़ होगा और माँ को फ़ोन घुमाएगा और माँ को बोलेगा कि क्या हुआ, परेशान होंगी आप। तो कहेगी कि हाँ तो ज़ाहिर सी बात है मेरी बच्ची इतनी परेशान हो रही, कह रही हाँ ना पता नहीं क्यों साथ के पीछे परेशान हो रही है। अबे भाई तुम्हारी बेटी को अरीब तंग कर रहा है, इसमें साथ के बीच में लेकर आ रही है, तो तुम साथ को क्यों बुरा भला समझ हो कि अगर साथ से शादी नहीं होती तो बहुत आज ये सब नहीं होता यार। मतलब ये अरीब कह रहा है, अरीब का गेम ही आंटी जी को समझ नहीं आ रहा और यहाँ पर उसकी बातों में आ जाएगी, कहेगा कि किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझसे बात कर सकती हैं, मैं भी आपके बेटों की तरह हूँ और भाई आपकी बेटी बहुत परेशान है, ना ही करती वो उससे शादी। तो कहेगी हाँ बस मेरी बेटी के नसीब में यही लिखा था। और यहाँ पर जो है बात करके फ़ोन काटेगी और फिर सोचने लगेगी कि ये सही बातें कर रहा था। अब यहाँ इसको देखेंगे फालतू की ओवर एक्टिंग कर रही है माँ के सामने कि जैसे इसका रेप हो रहा था और जो है पुलिस आ गई। तो माँ पूछेगी बताओ फार्म हाउस से पुलिस कैसे आई। तो कहेगी मैं अरीब से फ़ोन पे बात कर रही थी तो उसने सुन लिया, साथ में से बदतमीज़ी कर रहा है तो उसने पुलिस को भेज दिया, मम्मी मैं बच गई, ये वो रोने का नाटक करेगी। और माँ भी अपनी बेटी को इतना सीधा समझिए, चलो शुक्र है तुम बच तो गई, सब कुछ सेट तो है, मतलब सही वक्त पे वहाँ पुलिस पहुँच गई, मतलब कुछ हादसा पेश नहीं आया। ये वो कहेगी हाँ मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर गई हूँ, यही डर रही हूँ वाली की बकवास करेगी। उसके बाद भाई यहाँ माहिर को फाइनली साथ का पता चल जाता है कि भाई साथ इस जेल में। तो भाई वो आदमी यही कहेगा कि भाई आपका शौहर लंबे केस में अंदर जाएगा क्योंकि रेप केस है उसके ऊपर। तो यहाँ पर माहिर कहेगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, साथ ऐसा लड़का नहीं है। कहेगी हर आदमी यहाँ पर पुलिस कहेगी हर आदमी भाई की बीवी यहाँ की यही कहती है, बीवी बहन कि मेरा भाई ऐसा नहीं है। पर आपसे मैं यही कहूँगा कि भाई अरीब से जो आपके मामला आते हैं वो सॉल्व कर लें तो हो सकता है साथ बच जाए। अब यहाँ पर पुलिस की बात समझ के सुन के समझ जाती है कि भाई ये गेम ही कर रहा है अरीब। तो गुस्से में जो है यहाँ पर जो माहिर है वो रिक्शा में बैठ के पहुँच जाएगी अरीब के घर पे। और भाई यहाँ पे जैसे उसको दिखाएंगे भाई यहाँ पहुँच के उसे आ रहा है गुस्सा, तो गार्ड इसको रोकनी है तो गार्ड को भी धक्का देती हुई सीधी अंदर चली जाएगी और अरीब का पूछने लगेगी सबसे। तो भाई यहाँ पे अरीब को दिखाएंगे, अरीब मज़े से गार्डन में पॉपकॉर्न खा रहा होगा, यहाँ गार्ड इसका हाथ पकड़ के रोकने की कुछ करेगा तो उसको धक्का देके सीधे अरीब के पास आएगी और बोलेगी क्या बदतमीजी, क्या चाह रहे हो तुम, क्यों साथ के पीछे पड़ गए हो, क्या दिमाग ख़राब है तुम्हारा, मैं जान ले लूँगी। तो साथ क्या यहाँ पे जो अरीब है कहेगा क्या हो गया,
मतलब क्या हो गया, यूँ उसको उसके ऊपर हंस रहा होगा और वो बेचारी तड़प रही होगी कि मेरे शौहर का तुमने क्यों इस तरह किया, मेरे शौहर के क्या कसूर है, और यहीं हो जाएगा ड्रामा ख़त्म। तो भाई आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा। पसंद आया था तो यार लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ भी नहीं जाता, 1 रुपया भी नहीं लगता आप लोगों का सब्सक्राइब करने में। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच, ऐसे ही वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।